नमस्कार। चलिए आज लखनऊ में हुई 3 गिरफ्तारियों की एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हमें साइबर क्राइम की 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाएगी। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दुनिया में छिपी चाहतों और धोखे की है। सोचिए, एक तरफ एक मामूली सा ई-रिक्शा ड्राइवर है और दूसरी तरफ एक चमकता धमकता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इनके अपराधों की दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन उनके तरीके आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मामले क्या हैं और कैसे अंजाम दिए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले केस की। ये मामला जुड़ा है एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग से, जिसकी शुरुआत होती है एक नौकरी के ऑफर से, जो पहली नजर में बिल्कुल सच लगता है। अच्छा, तो ये गैंग एक खास तरीका अपना रहा था, जिसे कहते हैं प्रीपेड टास्क स्कैम। मतलब पहले आपको छोटे मोटे पैसे देकर आपका भरोसा जीतते हैं और फिर जब आप उन पर यकीन करने लगते हैं तो एक ही झटके में बड़ा चूना लगा देते हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा जाल बिछता कैसे है। देखिए, ये जाल बुना कैसे जाता है। ये बहुत ही चालाकी से होता है। सबसे पहले घर बैठे काम का एक मस्त सा ऑफर आता है, फिर आपके अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे आने लगते हैं, जिससे पूरा यकीन हो जाता है कि सब कुछ सही है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही ज्यादा मुनाफे के लालच में बड़ी रकम लगाई जाती है, सारा पैसा गायब हो जाता है। स्मिता वर्मा को इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ी पूरे 31,800 रुपए। ये रकम एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे भरोसे की आड़ में छोटे छोटे टास्क के बहाने लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली जाती है। चलिए अब दूसरे मामले की ओर बढ़ते हैं, और ये केस पहले वाले से एकदम अलग है। यहाँ कोई बड़ा गैंग नहीं था, बल्कि ये एक अकेले शख्स का काम था, जिसने पहचान बदलकर ऑनलाइन सामान बेचने का नाटक रचा गया। और पता है इस पूरे खेल को खेलने वाले की उम्र क्या थी? सिर्फ 19 साल। जी हाँ, एक 19 साल का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। यही बात इस मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। इस केस में ना एक बिल्कुल अलग दिमागी खेल खेला गया। यहाँ नौकरी का कोई लालच नहीं था। यहाँ भरोसा जीता गया एक आर्मी ऑफिसर होने का नाटक करके। दलीप कुमार को ऑनलाइन एक ट्रैक्टर का ऐड दिखा, बेचने वाले ने खुद को फौजी बताया और बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर किश्तों में सारे पैसे ऐंठ लिए गए। और इस धोखे में नुकसान बहुत बड़ा था, पूरे 1,80,000 रुपए, एक ऐसे ट्रैक्टर के लिए जो कभी था ही नहीं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये घोटाले हुए कैसे, तो अब देखते हैं कि इन सब के पीछे चेहरे कौन से थे। तो ये हैं वो 3 लोग। पहले हैं आलोक कुमार, एक ई रिक्शा ड्राइवर, और दूसरे हैं आदित्य शुक्ला। इन दोनों का काम था छोटे से कमीशन के लिए अपने बैंक अकाउंट्स उस बड़े गैंग को देना। और तीसरा है हुकुम सिंह रावत, वही 19 साल का इन्फ्लुएंसर, जिसने अकेले ही दूसरे घोटाले को अंजाम दिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन दोनों अपराधों के पीछे की असली वजह क्या थी? यकीन मानिए, ये वजहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सवाल तो यही उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? सिर्फ पैसे के लिए या फिर कहानी कुछ और है? तो लीजिए, यह है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। एक तरफ आलोक और आदित्य जैसे लोग थे जो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहे थे। उनका मकसद बिल्कुल सीधा था, पैसा कमाना। लेकिन दूसरी तरफ था हुकुम सिंह रावत, जिसका मकसद बहुत अलग और कह सकते हैं आज के जमाने का था। वो इस पैसे से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल चमकाना चाहता था, ऑनलाइन दुनिया में फेमस होना चाहता था। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि गैंग के लिए काम करने वालों को मिलता क्या था। आलोक कुमार को सिर्फ 1.5% कमीशन मिलता था और आदित्य को 3 से 4%। मतलब ये एक लो प्रॉफिट लेकिन हाई वॉल्यूम वाला खेल था। पुलिस के डीसीपी निधिन वल्सन का ये बयान सुनिए। रावत का इरादा इस कमाई का इस्तेमाल अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों को काम पर रखने और उपकरण खरीदने में करना था। सोचिए, यहाँ पैसा खुद में मकसद नहीं था, बल्कि ऑनलाइन शोहरत पाने का एक जरिया था। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को ऑनलाइन दुनिया में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन बातों को हमेशा गांठ बांध लीजिए। अगर कोई नौकरी के लिए आपसे ही पैसे मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। छोटे मोटे पेमेंट के लालच में कभी बड़ा पैसा मत लगाइए। ऑनलाइन कुछ भी खरीदें तो बेचने वाले की पहचान जरूर चेक करें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई डील इतनी अच्छी लग रही है कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो सच है ही नहीं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है,
जब अपराध का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऑनलाइन फेम हासिल करना हो, तो क्या जुर्म की दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए नहीं बदल रहा है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।